आज इस वीडियो में हम सीईटी जो भी ग्रेजुएशन लेवल की जो पात्रता परीक्षा होती है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है 6 अगस्त 2024 को। उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि इसमें फॉर्म कौन भर सकता है, आयु क्या होगी और इसका क्या सिलेबस रहेगा, कितने परसेंटेज वाला पास होगा जो मेन एग्ज़ाम दे सकता है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी आप सर्विसेज के जो बाद में सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में फॉर्म भर सकते हो। पहली तो जैसे होम गार्ड अधीनस्थ सेवा आती है प्लाटून कमांडर की, तो वो वाला आप फॉर्म भर सकते हो। प्लाटून कमांडर की अगर बाद में वैकेंसी आती है तो उसका फॉर्म, अगर पात्रता परीक्षा पास है तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे। दूसरा, जैसे अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा में जिलेदार की और पटवारी की पोस्टें आती है, उसके लिए भी आपके ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का होगा तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। उसके बाद में जैसे अधीनस्थ लेखा सेवा में अभी जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई हुई थी, तो इसमें भी आप एलिजिबल होने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। उसके अलावा महिला अधिकारिता में आती है, महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आती है, और एकीकृत बाल विकास विभाग में सुपरवाइज़र की भर्ती है, और कारागार अधीनस्थ सेवा में किसकी डिप्टी जेलर की वैकेंसी है, वो भी इसके अधीन ही आती है। सीईटी पास करने के बाद में आप पेपर दे पाओगे। उसके अलावा समाज कल्याण में आती है, छात्रावास अधीक्षक की है। फिर राजस्थान राजस्व विभाग में पटवारी की भर्ती है जो अभी आने वाली है, बड़ी भर्ती, उसका भी फॉर्म सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का ये एग्ज़ाम एलिजिबल हो जाओगे तो ही आप ये पेपर दे पाओगे। उसके अलावा कृषि विपणन बोर्ड में कनिष्ठ लेखाकार की है। तो ये जो सारी पोस्टें हैं उसके लिए आपकी सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल होती है वो पास करना अनिवार्य है। तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पास करने के लिए कितने परसेंटेज मिनिमम होने ज़रूरी है, तो पास करने के लिए सबसे पहले आप ग्रेजुएशन लेवल में ये सीईटी का एग्ज़ाम दोगे, उसमें 40% लाने अनिवार्य है। कितने? 40%। बट जैसे कुछ कैटेगरी है एससी और एसटी, वो 35% वाले भी अगर कोई परसेंटेज लाता है इस एग्ज़ाम में तो भी वो क्या माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा। ये तो अपन ने हो गई सीईटी में कितने परसेंटेज आपको लाने मिनिमम न्यूनतम अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो वो आपको एसएसओ आईडी पे, या तो आपका रजिस्ट्रेशन आपने पहले से एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको बार बार फीस नहीं भरनी पड़ती, तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा OTR, जिसकी फ़ीस रखी गई है 600 रुपये। कितने रुपये फ़ीस है? 600 रुपीज़ फ़ीस है जिसकी, ठीक है, जिसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जनरल OBC के लिए कितनी है? 600 रुपये फ़ीस है। बट जैसे नॉन क्रीमिलियर श्रेणी वाले हैं, OBC वाले, SC ST EWS वाले हैं, तो उनको कितनी फ़ीस है? उनके 400 रुपये है। और अगर कोई दिव्यांगजन है PS कैटेगरी के लिए तो उसकी भी कितनी फ़ीस है? 400 रुपये। तो ये आप एक बार OTR में रजिस्ट्रेशन करके जो भी आपकी डिटेल है वो फिल करनी है आपको, तो ये फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में ये सेवाएं हमने पढ़ी थी कि आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पात्रता परीक्षा पास करोगे तो आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में जा सकते हो। जैसे गृह रक्षा में हो गया प्लाटून कमांडर, पटवारी की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट की है, तहसील राजस्व लेखाकार की है, महिला सुपरवाइज़र की है, डिप्टी जेलर की है, तो पटवारी की वैकेंसी हो गई, वीडियो की वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसियों में आप एलिजिबिलिटी, पहली एलिजिबिलिटी क्या है, सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल है वो पास करना। उसके बाद में हम ये आरक्षण वगैरह के बारे में दिया गया है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अलग आरक्षण है। उसके बाद में देखते हैं कि एलिजिबल कौन है, ये सीईटी का एग्ज़ाम दे कौन सकता है। तो उसकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि जो या तो ग्रेजुएशन जिसने कंप्लीट कर रखी है, जिसने ग्रेजुएशन क्या कर रखी है, कंप्लीट कर रखी है, या फिर अगर वो फाइनल ईयर का कोई स्टूडेंट है तो वो भी क्या है, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है,
ठीक है। ये सीईटी की पात्रता है कि क्या होनी ज़रूरी है। फिर देश का नागरिक हो, राष्ट्रीयता के बारे में ये है। और एज क्राइटेरिया जो इम्पोर्टेंट है, 18 साल का जो भी विद्यार्थी है तो वो ये फॉर्म भर सकता है जिसने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। और कब तक एज क्या है, इसकी एज लिमिट है 40 साल तक है। मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, 40 साल है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये पंजीयन शुल्क की बात कर ही ली। परीक्षा का आयोजन की डेट भी आ गई है आपके 25/9 से दिनांक 28/9 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। 25/9 से 28/9 के बीच में आयोजित की जाएगी। ठीक है। इसके बाद में और क्या, फ़ोटो वगैरह तो आप अपलोड कर देना जो भी इसमें साइज़ दे रखी है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका क्या सिलेबस क्या रहेगा। तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस रहेगा। इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसके टोटल 300 अंक का पेपर होगा। कितने अंक का होगा, 300 अंक का, जिसमें आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है। और उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा आपके, एक तो रहेगी जैसे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है, जो भी ये आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उन पे राजस्थान के हो गए। और भारत का जो भी इतिहास है तो उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 19वीं 20वीं शताब्दी की, और जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए उनके बारे में, उनके योगदानकर्ता, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में, राजस्थान के जो जनजाति और किसान आंदोलन हुए थे, प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, उनके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में स्वतंत्रता तो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण है, और ये नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान तकनीकी विकास, ये सारे आपके किस में है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहले टॉपिक में। दूसरा टॉपिक आपका रहेगा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये है, जिसमें क्या क्या आएगा, प्राचीन जो भी सभ्यताएं हैं उसमें कौन कौन सी है, कालीबंगा हो गई, आड़ है, गणेश्वर सभ्यता है, बालाथल है, और बैराट सभ्यता, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान के जो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में, जो राजवंश है वो है, राज व्यवस्था थी, उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, जैसे किले हो गया, स्मारक हो गए, कलाएं, चित्रकलाएं हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। और जो हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट, उनकी जो भी जानकारी है उसके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, आपके राजस्थान की जो साहित्य, कौन कौन सी साहित्य कृतियाँ हैं, उनकी क्या बोलियों के प्रकार है, वो सारे आपके आएंगे। ढूंढाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है, मारवाड़ी का हो गया, उनके अलग अलग प्रकार हो गया, उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में मेले है, त्योहार है, लोक संगीत, लोक नृत्य, उनके बारे में क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर जो राजस्थान की संस्कृति है, परंपरा और विरासत, उसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा। फिर राजस्थान के जो भी धार्मिक आंदोलन है, संत है, लोक देवता है, उनके बारे में भी क्वेश्चन बनेगा। फिर ऐतिहासिक स्थल हो गया, और राजस्थान के जो भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनका भी एक आध क्वेश्चन आएगा। फिर राजस्थान का एकीकरण है, वो भी इम्पोर्टेंट है, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, वो पढ़ लेना है एक बार। और उसके अलावा क्या आएगा आपके, थर्ड अगर टॉपिक देखें तो भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में क्या है, उसका भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदानी भाग हो गए। भारत में कौन कौन सी जलवायु है, मानसूनी तंत्र, जैसे बंगाल की खाड़ी से कौन सा मानसून है, कब आता है, ये सारा उसमें है विवरण। फिर प्रमुख नदियाँ हो गई, बांध हो गए, झीलें, सागर, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर वन्य जीव जंतु अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, उनके बारे में पढ़ना है भारत की। ठीक है। उसके बाद प्रमुख खनिज हो गए, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, और आपके उद्योग, भारत के प्रमुख उद्योग एवं उनके औद्योगिक प्रदेश। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान का जो भूगोल है उसके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे।
तो राजस्थान का भूगोल है, उसमें भू आकृतिक प्रदेश आ गया, कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में जलवायु दशाएं होगी, जलवायु प्रदेश। फिर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आपको पढ़ना है। फिर वन्य जीव जंतु और अभयारण्य, उनके बारे में भी 1-2 क्वेश्चन बनेगा। फिर जो राजस्थान की अलग अलग मृदाएँ हैं कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल बलुई मृदु कहाँ है, जलोढ़ मृदा कहाँ है, तो इन मिट्टियों के बारे में सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। रबी एवं खरीफ की फसलें, उनके बारे में। फिर जनसंख्या, जनसंख्या में वृद्धि के बारे में आंकड़े हैं, साक्षरता हो गई, लिंगानुपात है, जनघनत्व है, ये सारा पढ़ना है। फिर प्रमुख जनजातियाँ, जनजातियाँ में कौन कौन सी आती है, भील है, सहरिया है, ये सारी क्या है, जनजातियाँ है, तो उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में है। ऊर्जा संसाधन हो गए, परंपरागत गैर परंपरागत में क्या आते हैं, जैसे सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, जिसको अपन क्या करते हैं, रिसाइकिल हो सकती है, ये ऊर्जा होगी। उसके बाद में और क्या है, यातायात के साधन हो गए। पर्यटन स्थल है, भाई कौन से स्थान का कौन सा पर्यटन स्थल है, उसके बारे में ये हो गया राजस्थान का भूगोल। उसके बाद में राजस्थान की राज व्यवस्था के क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें क्या क्या आएगा, प्रस्तावना, उद्देशिका के बारे में आपको बताना है, मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, और मौलिक संघीय ढांचा है, संवैधानिक कौन कौन से संशोधन हुए उनके बारे में, आपातकालीन प्रावधान कौन से कब कब लागू हुए राजस्थान में, जन इतिहासिका के बारे में। फिर संविधान, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं ये पढ़नी है, और संविधान सभा पहली कब हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन रहे थे, इनके बारे में देखना है। उसके अलावा आपके सिलेबस में क्या है, राष्ट्रपति है, उसके बारे में पढ़ लेना, ये क्या होती है, उसकी टेन्योर कितना होता है, कौन सा प्रथम बने। प्रधानमंत्रियों के बारे में, किसका क्या कार्यकाल रहा था, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि सबसे न्यूनतम कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का रहा था, ठीक है। उसके अलावा मंत्रिपरिषद के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर संसद, उच्चतम न्यायालय, इनके बारे में आपको पढ़ना है, और संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, कैग, मुख्य सूचना आयोग, लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, इनके बारे में आपको देखना है। और फिर राजस्थान की जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, आरपीएससी हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर है भारत की राज व्यवस्था है, जिसमें बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, जीएसटी हो गया, राष्ट्रीय आय होगी, उसकी गणना किस प्रकार की जाएगी। फिर राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ क्या क्या है, सब्सिडी और लोक वितरण प्रणाली हो गई, ई कॉमर्स के बारे में। अर्थव्यवस्था के फिर प्रमुख क्षेत्र हो गए, कृषि से अपना कितना जीडीपी में योगदान है, उद्योगों का क्या योगदान है, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का जीडीपी में क्या योगदान है, उनके बारे में देखना है, ठीक है। फिर सकल घरेलू उत्पाद वगैरह ये सारे हो गए। हरित क्रांति के बारे में, श्वेत क्रांति के बारे में जो दूध से संबंधित थी, नीली क्रांति, ये क्रांतियाँ देख लेना। और पंचवर्षीय योजना, आज तक कितनी पंचवर्षीय योजना है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई है, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारे हो गए। फिर आर्थिक सुधार और उदारीकरण जो 1991 में हुआ था, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उसमें क्या क्या है, राजस्थान की क्या क्या खाद्य व्यापारिक फसलें हैं उनके बारे में, वरत नदी घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये आपका। फिर गरीबी बेरोजगारी के बारे में है, उनके बारे में पढ़ना है आपको। और कल्याणकारी कौन कौन सी योजना है, मनरेगा होगी। संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, उसके बारे में पढ़ लेना। फिर आते हैं अपन विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, आईटी का आपके 1-2 क्वेश्चन बनेगा। फिर रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ना है।
आहार एवं पोषण, जैसे विटामिन के बारे में है, कौन से विटामिन से क्या मिलता है आपको, कौन सा रोग होता है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। RS कारक, इसमें रक्त समूह पढ़ लेना, ये कौन कितने प्रकार के रक्त समूह है, कौन सा सर्वग्राही है, कौन सा सर्वदाता है, ये सारे हो गए। फिर ये सारे आपके विज्ञान में टॉपिक हो गए। विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास में राजस्थान की क्या भूमिका है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। और उसके बाद में रीजनिंग के जो टॉपिक है वो दे रखे हैं। मेकिंग सीरीज एनालॉजी हो गया, फिंगर मैट्रिक्स क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, और इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आ सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट का एक आध क्वेश्चन आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के साथ 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। और फिर इसमें मैथ शामिल की हुई है, तो मैथ के टॉपिक परसेंटेज है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्किल है, रेक्टेंगल हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारे हैं। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, औसत है, रेशियो प्रपोर्शन, ये सारे टॉपिक है। फिर आयतन निकालने का हो गया, स्पेयर का, सिलेंडर का, क्यूब का, कौन का। और फिर जो टॉपिक वो किसके हैं, हिंदी के, सामान्य हिंदी। हिंदी में क्या क्या है, संधि है और संधि विच्छेद करना वो बताया है, वो क्वेश्चन आएंगे आपके। संधि कितने टाइप्स की होती है, दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, इनके आएंगे। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का 1-2 क्वेश्चन आएंगे। फिर समास, समाज का भी आपके इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तत्पुरुष समाज होता है, द्वंद्व समाज होता है, द्विगु समाज होता है, उनके बारे में देखना है आपको। फिर उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनेगा नहीं बनेगा, ये पढ़ना है आपको। प्रत्यय मतलब जो शब्द के पीछे लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रत्यय, वो हो गया। फिर विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द के बारे में आपको हिंदी में देखना है, ठीक है। उसके बाद में हो गया विराम चिन्हों का, हो गया जैसे रोको मत जाने दो और रोको जाने दो, ये एक खाली कॉमा का ही फ़र्क है, तो उससे शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो वो विराम चिन्हों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर शब्द शुद्धि हो गई, कौन सा शब्द सही है, कौन सा किस में यूज़ होगा नहीं होगा, वो पढ़ना है। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों ही है। मुहावरे, लोकोक्ति, जैसे इंग्लिश में तो हो गया एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब झगड़े की जड़। वैसे हिंदी में भी अपन कोई मुहावरा बोल सकते हैं ना, जैसे कोई मुहावरे के बारे में हो गया। फिर वाक्य शुद्धि हो गया। फिर राजभाषा हिंदी जो शब्दावली होती है उनके बारे में, जो अपन लेटर लिखते हैं उनका क्या प्रारूप रहेगा, उनके बारे में हिंदी में आएगा, ठीक है। उसके बाद में है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक है आपके, एक तो आर्टिकल है और डिटरमिनर का है, बहुत इजी आती है इंग्लिश तो आपके। फिर टेंस हो गया, इसके सीक्वेंस हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ये आएंगे। फिर सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया। फिर ऑफिशियल जो टर्म्स होती है वो आएगी, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स। फिर आप लेटर राइटिंग है, ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस, उनके बारे में, ईडीएम फ्रेजेज आ जाएंगे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है। उसके बाद में जो कंप्यूटर विज्ञान का सिलेबस है तो उसमें आपके तो कुछ ज़्यादा टॉपिक है नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताना है, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारा आएगा, रिलेशनल बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और MS ऑफिस जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सारा दे रखा। और फिर करंट अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर्स में जो समसामयिक मुद्दे हैं तो वो, ये सारा आपका सिलेबस हो गया। तो आपको कुछ नहीं, बस जो सिलेबस है उसको आपको एक बार डाउनलोड करना है, और टॉपिक वाइज जो भी है आप आराम से एक एक टॉपिक निकाल के तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि आपका CT आराम से निकल जाए और आप कोई भी जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आप एलिजिबल हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, ठीक है।